हेलो एवरीवन, जय सिया राम। तो आज है अहोई अष्टमी। तो आज भी मेरा व्रत है और ये वाला व्रत भी निर्जल रहता है। तो इस बार अहोई अष्टमी पे पिछली बार भी मैंने साड़ी पहनी थी, इस बार भी साड़ी पहनी है क्योंकि लास्ट अभी जो करवा चौथ गया ना 3 दिन पहले, तो उसमें मेरी बड़ी बहन ने मेरी काफ़ी डांट लगाई। उसने बोला कि तू मुझे ये बता कि सूट तो तू आम दिनों में भी पहनती है, तो साड़ी वाड़ी पहनता है इंसान, अच्छे से ड्रेसन अप होता है या लहंगा महंगा पहनता है, पूरे साल में एक दिन तो होता है हमें अच्छे से तैयार होने का, तू क्या सूट पहन के रेडी हो गई। वैसे तो मैंने जो रूल बना रखा है कि मैं हमेशा जो हूँ ना कोरे कपड़े ही पहनती हूँ, करवा चौथ होता है जब भी। तो बस ना यहाँ पर करवा चौथ पे ना मैंने अपना सूट तो नया सिलवाया था, पर ना यहाँ पर जो है ना बहन को उसने बोला ढंग से तैयार होती, तो बस उसकी डांट खा ली मैंने। और उसके बाद ना आज जो है अहोई पे मैं ऐसे तैयार हुई हूँ, देखो। तो मुझे अभी भी याद है जब मैंने अपने होली के व्रत को शुरू करा था, जब मैंने पहला व्रत रखा था, उस टाइम पर हमारे घर का जो मंदिर था वो इसी शोकेस में था। तो इसीलिए मैंने जब मार्केट से पोस्टर ख़रीदा तो उस पोस्टर को सीधा सीधा इधर फ्रेम पे ही लगा दिया था। तो बस उसके बाद से ना कुछ टाइम बाद हम लोगों ने मंदिर को अपनी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। बट मैंने माता के पोस्टर को नहीं उतारा था। और आज पूजा करते करते एक चीज़ मेरे मन में ये भी आ रही थी कि क्या करा साक्षी, ये क्यों ऐसे, मतलब मेरे क्योंकि जो मैंने पोस्टर लगा रखा है माता का, उस पे तो ना मैं माला चढ़ा पाती हूँ ना कुछ। तो इस बार मैंने ये सोचा है कि अगली बार जब भी मैं व्रत रखूँगी हुई माता का, तो उससे पहले जो माता की एक पिक्चर होती है ना, वो लेके आऊँगी, एक फ्रेम टाइप का, जिससे मैं अच्छे से अपने घर के मंदिर के नीचे बैठ के ही पूजा कर लूँ और इस पोस्टर को यहीं पे चिपके रहने दूँगी। तो नीचे मैंने माता का आसन लगा लिया था। गणपति महाराज, शिव पार्वती जी और दुर्गा मैया को बिठा लिया था। तो उसके बाद जो है ना, मैं हमेशा जो हूँ अपनी चाची ने मैंने बचपन से देखा है कि मेरी चाची ऐसे रखती थी होई माता का व्रत। तो वो मेरे भाई के लिए रखती थी और कृषिव के होने के बाद से फिर मैंने भी शुरू करा था। उन्होंने कहा था कि कुछ भी नहीं करना। जब मैंने इस व्रत को शुरू करा था तो मैंने उनसे ही गाइडेंस ली थी। तो उन्होंने मुझे बोला था, साक्षी बस ऐसे ऐसे करना, पुए का प्रसाद चढ़ता है इसमें। और उनको देख के मैंने भी पुए ही बनाए थे। और उसके बाद जो है मेन होता है इसमें अहोई माता का जो लॉकेट होता है और सही के बच्चे। अगर आप रखते हो तो आप जानते ही होंगे। बट यहाँ राजस्थान में मुझे लॉकेट ढूंढने में इतनी परेशानी हुई थी, मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैंने इतने सारे ज्वेलरी शॉप पर गई, बट मुझे ये मिला। मैं चाहती थी थोड़ा सा हैवी होना चाहिए था ये पेंडेंट, बट मेरे को 10-12 शॉप पर जाने के बाद एक ये हल्का सा पेंडेंट मिला था, जिसमें मैंने उसी टाइम जब शुरू करा था तो 2 सही के बच्चे ऐड करवाए थे। और अब मेरा तीसरा व्रत है। आज जब अंकु गए गए तो हम उसी शॉप पे ही, तो वहाँ पे जो सही के बच्चे जो थे ना, पिछली बार मोटे मोटे वो मोती थे, इस बार बहुत पतले मिले। पर कोई नहीं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैंने उन्हें बोला कहीं और से मिल नहीं रहे हैं तो इससे अच्छा है ऐड करवा दो। आजकल नीलाक्षी को इतना चाव आता है ना, सच में। वो जो है ना, मैं ड्रेसन अप हुई हूँ, मैंने ज्वेलरी एसेसरी पहनी है, तो उसने भी, आप लोग देख रहे होगे, इवन उसने रिंग भी पहन रखी है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ना अच्छे से टीका लगा दिया था और अब करूँगी मैं कथा। बोला अहोई माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। तो मैंने कथा कर ली थी हर बार की। पिछले 2 साल से जब मैं व्रत रख रही थी तब तो मैंने कथा जो करती थी मैं मोबाइल से ही कर लेती थी। बट इस बार मैंने सोचा था कि चलो मैं माता की जो है ना कथा की एक किताब ले चलती हूँ। तो मैंने किताब लेके आ गई मैं, क्योंकि जब मैंने करवा चौथ के लिए छन्नी खरीदी थी तो मैंने उस टाइम पे किताब भी ले ली थी। और ये किताब ना मिस प्रिंट हो रखी थी। मैं इतनी कंफ्यूज हुई कथा करते करते, मतलब एक पेज के बाद दूसरी कथा की लाइन्स आ रही थी। मतलब आज जो है ना कथा मैंने एक पेज बुक में से पढ़ी, और जो कुछ जो थी ना फिर मुझे फ़ोन में पढ़नी पड़ी। फिर मैंने ध्यान से इत्मीनान से बुक को भी देखा कि ये मिस प्रिंट हो रखी थी, इसलिए इस वाली से अगली बार कथा नहीं
करूँगी, मैं अगली नई ही बुक लेके आऊँगी। तो जो है ना अहोई का जो व्रत होता है वो तारे की छाँव में खोल दिया जाता है। जब तारे आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर आज मौसम इतना ख़राब हो रहा था, इतने सारे बादल हो रहे थे कि ना जो है ना मुझे तारे ही नहीं दिख रहे थे। फिर जब मैं पूजा कर ली, मुझे एक तारा सामने दिखा। अपनी फ्रेंड को कॉल करा, मैंने बोला तारा नहीं आया, उन्होंने बोला मैं तो करके आ गई। उन्होंने बहुत जल्दी पूज लिया था और यहाँ पर इतने बादल हो रहे थे, तारे दिख ही नहीं रहे थे। गिनती के 3 तारे थे पूरे आसमान में। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने सबसे पहले जो है ना तारों को अर्घ दे दी था। अर्घ देने के बाद जो खीर और पुए का वो भी उससे भी अर्घ दे दिया था। और अंकु को कन्फ्यूज़न हो रही थी, साक्षी तू कहाँ पूजा कर रही है, मुझे तो तारा दिख ही नहीं रहा है उस दिशा में। तो मेरी पूजा होने के बाद ना फिर नीलाक्षी ने मुझे जो है पानी पिला दिया था। गाइज़ इस चीज़ का रिग्रेट मुझे हमेशा रहेगा और पूरी ज़िंदगी रहेगा, शायद ये भी कह सकते हैं मेरे मरते दम तक रहेगा। कृषिव के होने के बाद, क्योंकि मैंने बचपन से चाची को देखा था कि उन्होंने मेरे भाई के लिए ये वाला व्रत रखती थी वो। और सुना भी आज अपने गाँव में मैंने यही था कि अहोई का व्रत लड़कों के लिए रखा जाता है। पर जब यहाँ पर शादी होने के बाद जिस फ्रेंड की मैं बात कर रही थी, उनकी 2 बेटियाँ हैं खैर सुख से, तो वो अपनी बेटी के लिए ही ये व्रत रखती हैं। तो मेरे मन में हमेशा रहेगा कि भाई बताओ, मैंने अपनी बेटी के लिए नहीं शुरू करा था ये वाला व्रत, पर मैं जानती हूँ मैं कितना प्यार करती हूँ इससे। ये मेरी जान है, मतलब एक माँ ही जानती है कि उसके बच्चे उसके जीवन में क्या वो रखते हैं। अपने आप को भूल जाती है माँ पूरा दिन अपने बच्चों को रचने के लिए। तो अब मेरी ज़िंदगी भी बस इस प्रकार ही है। हे माँ अहोई, बस आपसे एक ही विनती है कि मेरे बच्चे सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में तरक्की करें और दोनों बच्चों को जीवन में बहुत सक्सेस मिले। तो यहाँ पर मेरी बातचीत हो गई थी। तो यहाँ पर जो है ना अब बारी आ गई थी भाभी को पोइया देने की। जो करवा चौथ है उसका पोइया तो मैं देती हूँ अपनी सासू माँ को, और अहोई अष्टमी जो है उनका देती हूँ अपनी जेठानी को। तो बड़ों को देना होता है, वो भी बड़ी हैं इसलिए मैं उन्हें ही दे देती हूँ। तो इसमें पुए का प्रसाद, केले और 11 सुहाग का सामान और काजू बादाम किशमिश अखरोट छुआरे, ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो, और साथ में शगुन, इस तरीके से देती हूँ मैं उनको पोइया। जिसको यहाँ पर शायद बायना, पता नहीं, मुझे नहीं पता बायना बोलते हैं क्या बोलते हैं, पर हाँ हम इसे पोइया बोलते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो।